उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ यहीं से शुरू हुआ। कोई ताली नहीं बजी, कोई शाबाशी नहीं मिली, कोई गारंटी नहीं थी कि सब ठीक हो ही जाएगा। बस एक फैसला था, और कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बस एक फैसला ही काफी होता है। अगली सुबह सूरज वैसे ही उगा जैसे हर रोज उगता है, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। डर अब भी था, अनिश्चितता अब भी थी, हालात अब भी वही थे, लेकिन उसने बिस्तर छोड़ दिया। ये छोटा सा काम, लेकिन उस दिन सबसे बड़ा था। वो जानता था कि आज भी कोई चमत्कार नहीं होगा, आज भी ना नौकरी मिलेगी, न पैसे आएंगे, न तारीफ होगी। फिर भी उसने तय किया, आज मैं खुद से नहीं भागूंगा। उसने कागज उठाया, कलम उठाई और पहली बार अपनी हालत लिखी, बिना झूठ के, बिना बहाने के। कितना पैसा बचा है, कितने दिन चल सकता है, कहां कहां गलती हुई। सच लिखते ही दिल भारी हो गया, लेकिन मन हल्का होने लगा, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, पर सच्चाई रास्ता दिखाती है। उस दिन वो बाहर निकला, उसी सड़क पर जहां कल सब कुछ अजनबी लग रहा था। आज भी लोग वही थे, शोर वही था, लेकिन अब वो नजरें चुराकर नहीं चल रहा था। वो जानता था, लोग देखेंगे, लोग बोलेंगे, पर जिंदगी तब नहीं सुधरती जब लोग चुप हों। जिंदगी तब सुधरती है जब इंसान चलना बंद ना करे। पहली कोशिश बहुत साधारण थी। उसने कुछ जगह काम के लिए बात की, कुछ ने सीधा मना कर दिया, कुछ ने उम्र देखी, कुछ ने अनुभव, कुछ ने कह दिया हम आपको कॉल करेंगे। और वो जानता था इसका मतलब क्या होता है। शाम को वो थक कर लौटा। माँ ने पूछा, कुछ हुआ? वो रुक गया। पहली बार उसने झूठ नहीं बोला। उसने कहा, नहीं, लेकिन कोशिश की। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पर हाथ रख दिया, और उस स्पर्श में इतनी ताकत थी कि वो फिर से खड़ा हो गया। अगले दिन फिर वही कहानी, दरवाजे ना, मुस्काने ना। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, और फिर एक दिन वो टूट गया। वो सोचने लगा, क्या यही कोशिश है? क्या मैं बस खुद को धोखा दे रहा हूं? क्या मैं वाकई कुछ कर सकता हूं? यहीं पर अधिकतर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि शुरुआत का जोश अब खत्म हो जाता है और रिजल्ट अब भी दूर होता है। लेकिन उस दिन उसके अंदर वो आवाज फिर आई, तू जीतने के लिए नहीं, तू लड़ने के लिए निकला है। और ये सोच सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जो इंसान लड़ने के लिए तैयार हो जाए, उसे हराना आसान नहीं होता। उसने अपनी दिनचर्या बदली। सुबह जल्दी उठना, थोड़ा पढ़ना, कुछ नया सीखना, कभी मोबाइल पर, कभी कागज पर। कोई देख नहीं रहा था, कोई सराहना नहीं कर रहा था, लेकिन वो जानता था, जो मेहनत कोई नहीं देखता, वही मेहनत एक दिन सबको दिखती है। कुछ हफ्ते बाद उसके अंदर एक अजीब सी शांति आने लगी। अब वो हर दिन खुद से ये सवाल नहीं पूछता था कि मैं कब सफल होऊंगा। अब वो पूछता था, मैं आज कल से बेहतर हूं या नहीं? और यही सवाल जिंदगी बदल देता है। एक दिन उसे एक छोटा सा मौका मिला, बहुत छोटा, बहुत साधारण। ऐसा मौका जिसे पहले वो शायद ठुकरा देता, लेकिन आज उसने उसे पूरी ईमानदारी से स्वीकार किया, क्योंकि अब वो जान चुका था, कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती, छोटा बस हमारा अहंकार होता है। उस मौके में पैसा कम था, इज्जत भी कम, लेकिन अनुभव बहुत था, और वो पूरी जान से उसमें लग गया। लोग हैरान थे, इतनी मेहनत इतने छोटे काम के लिए। लेकिन वो जानता था, ये काम छोटा नहीं है, ये मेरी वापसी है। धीरे धीरे लोगों का रवैया बदलने लगा। जो कल उसे नजरअंदाज कर रहे थे, आज उसे ध्यान से देखने लगे। जो कल उसे सलाह दे रहे थे, आज उससे पूछने लगे। और ये बदलाव अचानक नहीं होता, ये लगातार खड़े रहने से होता है। एक दिन वो फिर उसी आईने के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसने खुद से नफरत नहीं की। उसने खुद से कहा, तू अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन तू रास्ते पर है। और यही सबसे बड़ी जीत होती है। समय लगा, बहुत लगा, लेकिन एक दिन हालात सच में बदलने लगे। पूरी तरह नहीं, पर इतना कि सांस लेने में आसानी हो। और उसी दिन उसने समझा, मुश्किलें हमेशा हमें तोड़ने नहीं आती, कई बार वे ये देखने आती हैं कि हम कितनी दूर तक खुद को खींच सकते हैं। और जो इंसान मुश्किलों में भी चलता रहता है, गिरता है, उठता है, पर रुकता नहीं, वही इंसान अंत में जिंदगी को जीत लेता है। जिंदगी किसी को पहले से नहीं बताती कि अब वो तुम्हारी परीक्षा लेने वाली है। वो बस एक दिन अचानक तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है और सब कुछ उलट पुलट कर देती है। ये कहानी किसी हीरो की नहीं है, ये कहानी एक आम इंसान की है, और इसीलिए ये कहानी आपकी भी हो सकती है। उसकी ज़िंदगी बहुत साधारण थी, न बहुत खुशहाल न बहुत दुखी। एक नौकरी थी,
एक परिवार था और कुछ छोटे छोटे सपने थे। वो भी उन्हीं लोगों में से था जो सोचते हैं जिंदगी बस ऐसे ही चलती रहे यही काफ़ी है। लेकिन जिंदगी चलती रहने वालों को सबसे पहले रोकती है। वो दिन, उस दिन सुबह भी वैसी ही थी, न कोई सपना न कोई संकेत। लेकिन दोपहर होते होते एक फ़ोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। अब आपकी ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही कहा गया। न धन्यवाद, न कारण, न समय। फ़ोन कट गया और उसके हाथ कांपने लगे। उस पल दिमाग खाली हो गया, न गुस्सा न रोना, बस एक अजीब सा सन्नाटा। वो बाहर निकला, सड़क वही थी, लोग वही थे, लेकिन उसे लगा जैसे दुनिया बदल गई हो। घर की चुप्पी। घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, आज जल्दी आ गए? वो कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। पिता अखबार पढ़ रहे थे, उन्होंने भी कुछ नहीं पूछा। लेकिन घर की दीवारें सब समझ रही थीं। उस रात किसी ने खाना ठीक से नहीं खाया। डर की शुरुआत। डर धीरे धीरे नहीं आता, वो एक साथ सीने पर बैठ जाता है। अब पैसे कहाँ से आएंगे? घर कैसे चलेगा? अगर कुछ नहीं हुआ तो? ये सवाल उसके साथ सोते थे और उसके साथ जागते थे। रातें सबसे खतरनाक होती हैं। दिन में आदमी खुद को बहला सकता है, लेकिन रात में नहीं। रात सब सच सामने रख देती है। वो छत को घूरता रहता, नींद गायब थी, और पहली बार उसने खुद से कहा, शायद मैं ही कमज़ोर हूँ। लोगों की बातें। कुछ दिन बाद लोगों को पता चला। कोई बोला, अरे आजकल तो सबके साथ हो रहा है। कोई बोला, कोई भी काम कर ले, शर्म कैसी। कोई बोला, इतना सोचने से क्या होगा। लेकिन कोई ये नहीं समझा कि टूटे हुए इंसान को सलाह नहीं, हौसला चाहिए। खुद से हार। सबसे खतरनाक लड़ाई दुनिया से नहीं होती, सबसे खतरनाक लड़ाई खुद से होती है। वो आईने में खुद को देखता और सोचता, तू कुछ नहीं कर पाया, तू सबको निराश कर रहा है। धीरे धीरे उसने बोलना कम कर दिया, हंसना छोड़ दिया। आखिरी हद। एक शाम जब हालात बहुत ज्यादा भारी हो गए, वो अकेला बैठा था। आंखों में आंसू थे, दिल में थकान थी, और मन में एक डरावना ख्याल, बस अब और नहीं। यही वो पल होता है जहां से या तो इंसान टूट जाता है या इतिहास बनाता है। हौसले की पहली आवाज़। उसी पल बहुत धीमी सी एक आवाज़ आई, अगर सब खत्म ही करना है तो एक बार पूरी ताकत से कोशिश क्यों नहीं। ये आवाज़ कोई बाहर से नहीं आई, ये हौसले की पहली चिंगारी थी। उसने फैसला किया, मैं आज नहीं जीतूंगा, मैं आज सफल नहीं बनूंगा, लेकिन मैं आज हार नहीं मानूंगा। और यही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था।